पहले तो मैं आप लोगों को तो अगर थोड़े बहुत नॉलेज के साथ हैं तो जरूर आज ही करिए। तो कैसे हम छोटे-छोटे टूल्स का उपयोग करके अपने लोगों को, जो हमसे जुड़े हुए हमारे लोग हैं, नए लोग हैं, हमारे नए साथी हैं, या फिर जिन लोगों के बीच में इस प्लान को लेकर के जाते हैं, अपॉर्चुनिटी को लेकर के जाते हैं, आप उसे कैसे इसके डिटेल्स बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोटे-छोटे टूल्स से। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए दोस्तों डेस्क टूल। कितने लोगों के पास में डेस्क टूल है? अगर आपके पास में डेस्क टूल नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो डेस्क टूल का उपयोग कैसे करना है, कौन कौन सी बातें हमको देखनी चाहिए, तो आइए हम लोग डेस्क टूल की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, उसका नाम है डेस्क टूल। ऐसा आपका साइन आएगा, वहां पर डेस्क टूल से ओपन होता है और डेस्क टूल में जाकर के आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जितने भी टोकन्स कॉइन्स मार्केट में अवेलेबल है। और आप देख रहे हो कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। डेस्क टूल खोलते ही सबसे पहले नंबर पे एलजीनेस ओरिजिन यहाँ पर दिख रहा है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज दोस्तों हमारे इस शानदार प्रोजेक्ट के लिए कि हम नंबर 1 प्रोजेक्ट पे आज वर्क कर रहे हैं। और जब आप इसे टच करते हैं, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और आप चाहे तो वहां पर जो गोल का सर्च का ऑप्शन दिख रहा है वहां पर एलजीनेस डालेंगे तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले खोलते बराबर आपको दिख रहा है 5.8363 अभी का करेंट प्राइस है एलजीएनएस का, जो है डाई के साथ में पेयरिंग। ओके, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे हमारा ये टोकन है। और क्विक स्वैप, ठीक है, क्विक स्वैप V2 इसका एडवांस वर्जन अभी, ठीक है, उसके साथ में हमारा एक्सचेंज है। ओके, मार्केट कैप आप देख पा रहे होंगे डॉलर फॉर्म पे 4.86 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। और जैसे आप सभी जानते हैं मिलियन बराबर 10 लाख और बिलियन बराबर 100 करोड़, तो 4.86, ठीक है, 400 करोड़ डॉलर मतलब 500 करोड़ डॉलर का मार्केट कैप, ठीक है। अब उसको आप आईएनआर में करेंगे तो कितना रकम होगा आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। लिक्विडिटी 375.90 मिलियन डॉलर में है। और जब कभी भी हम प्रोजेक्ट की गहराई देखना चाहते हैं, उसकी सत्यता देखना चाहते हैं कि कितने प्रॉम्प्ट है, कि यहाँ पर कोई डंप तो नहीं हुआ है टोकन, तो यहाँ पर देखा जाता है सर्कुलर सप्लाई। टोटल सप्लाई है 833.07 मिलियन। और वहीं पर आप देखिएगा ऊपर में लिखा हुआ है टोटल सप्लाई और सर्कुलर सप्लाई ऊपर में लिखा हुआ है टोटल मार्केट कैप के ऊपर में। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको एनोटेशन करके दिखाता हूँ। ये है आपका टोटल सप्लाई और ये है आपका सर्कुलर सप्लाई। तो कभी भी प्रोजेक्ट में हम लोग काम करते हैं तो सबसे पहले हमको देखने की जरूरत है कि कहीं वहां पर आपका टोकन मालिक के पास में डंप तो नहीं है, उनके पास रखा हुआ तो नहीं है चोरी से। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों हमारे प्रोजेक्ट की खासियत क्या है कि जितना टोटल सप्लाई है, जितना बना है उतना ही मार्केट में सर्कुलेट भी है। किसी के पास में रुक करके नहीं रखा हुआ, डंप नहीं है। मतलब आप देख पा रहे होंगे 100% यहाँ पर सर्कुलेट सप्लाई है, 100%। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सही चीज होता है। तो जब कभी भी हम लोगों के मन में आए कि यहाँ पर भी मालिक होगा, डंपिंग किया होगा, रेट कम होगा, रेट ज्यादा होगा, तो बेच के निकल जाएगा, तो दोस्तों इस बात के लिए मैं आपको सिक्योरिटी देता हूं कि हमारा जो टोकन है एलजीनेस वो किसी प्रकार से डंप नहीं है। तो हमारे लिए बहुत प्राउड का विषय है, खुशी का विषय है। आप सभी अपनी तारीफ जा सकते हैं कि हम ऐसे प्रोजेक्ट में हैं जो पूरी तरीके से सेफ है। लिक्विडिटी आप देख पा रहे होंगे 375.91 मिलियन और लॉक का निशान है। होल्डर आप देख पा रहे होंगे 11 लाख से ज्यादा होल्डर है। और मार्केट में वॉल्यूम है 24.23 मिलियन, ठीक है। 24 घंटे में क्या हुआ यहाँ पर, 24 घंटे में 24.23, 1 मिनट, 24.23 मिलियन डॉलर से खरीदी बिक्री हुआ है। ये मार्केट है 24 घंटे का, ठीक है। पूल्ड डाई 187.96 और पूल्ड रेजिडेंस 32.20। जब इस दोनों को आप भागित करते हैं तो रेट निकल जाता है, ठीक है। तो किसी को जब आप दिखाते हो इस प्रोजेक्ट के बारे में तो ऐसे आप उनको डेस्क टूल से जाकर के इन सारी चीजों को दिखा सकते हैं। उसके बाद हम आपको देखना होता है यहाँ पर, और वो है कि कितना यहाँ पर बाइंग और सेलिंग हो रहा है। तो चलो उसको भी देखते हैं।
थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं। मैं बहुत आराम से बता रहा हूं, इसलिए आप लोग भी साथ में कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपका ट्रेड्स, वॉल्यूम, मेकर्स, मिनिमम, मैक्सिमम सारा कुछ दिया हुआ है। कॉन्टेक्ट वेरीफाइड यस, हनी पॉट नो, ये भी यहाँ पर सिक्योरिटी चेक करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा इसका इंटरफेस चेंज हुआ है तो शायद ये स्वैप के लिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से। एंड एयर एक्सप्लोर में चलते हैं। यहाँ से आप ऑडिट देख सकते हैं साथियों, हमारे पूरे कॉन्टेक्ट वेरीफाइड है, यस दिखा रहा है, हनी पॉट नहीं है। ठीक है, एंड बाय टैक्स क्वेश्चन मार्क है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉक्सी कॉन्टेक्ट पूरी चीजें आप देखिए। स्कैम रिस्क भी हो, क्वेश्चन मार्क है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। एंड हिडन ओनर्स नो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये भी चीजें आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर वार्निंग एक आ रहा है, अदर रिस्क यस, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। बहुत ज्यादा यहाँ पर बाय सेल वॉल्यूम्स अच्छे होते हैं, लोगों को रिवार्ड्स अच्छे मिलते रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा मार्केट में आज तक जैसे होते आया है, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। तो ये अदर रिस्क को रेड में नहीं दिखाया, आप देखिएगा येलो में दिखाया, मतलब टेंशन वाली बात यहाँ पर भी नहीं। ठीक है, क्रेडिटर एड्रेस है, क्रेडिटर बैलेंस यहाँ पर दिख रहा है 70.64%, जो हम लोग देखते हैं। लोगों को एक बहुत सा सवाल होता है कि सर यहाँ तो इतना वो है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आगे चल हम लोग देखेंगे। डेंजर यहाँ पर 0 दिख रहा होगा आपको, ये भी अपने आप में बड़ी खुशी की बात है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होने के बाद भी। ठीक है, बहुत अच्छा से इसको उन्होंने वेरीफाई किया हुआ है। एंड बायर सेलर्स इंटरफेस चेंज हो गया, कोई मेरी मदद करेंगे, कहां से आ रहा है? टेक्स्ट टू स्कोरर। तो चलिए दूसरा देखते हैं। इस पे थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, इसका इंटरफेस चेंज होने की वजह से बायर सेलर को मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसके लिए टाइम लग सकता है। एंड हम सेकंड चलते हैं फिर डेस्क टूल में। शायद डेस्क टूल से भी हमको कुछ और नई जानकारी मिली है। अभी मार्केट दूसरा आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर टूल्स, उसका नाम है डेस्क टूल। डेस्क टूल के बाद डेस्क स्किनर। ठीक है, डेस्क स्किनर जब आप खोलते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे नीचे में स्किनर के ऊपर में यहाँ पर पॉलीगॉन दिया है, मैं उसको कट कर रहा हूँ, ऑल चेन का ऑप्शन दिख रहा है। तो ऑल चेन में क्योंकि हमारा जिस ब्लॉकचेन में, ऑल चेन मतलब है ऑल ब्लॉकचेन की लिस्ट, तो यहाँ पर आप देखिएगा कितना डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन जो होंगे ना, उनके पूरे यहाँ पर लिस्ट आ चुका है ब्लॉकचेन का। पॉलीगॉन है, पल्स चेन है, टॉन है, मनड है, सुई है। ठीक है, अब हमारा जो ब्लॉकचेन है पॉलीगॉन, हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। बाजू में देखिएगा ऑल डेक्सेस मतलब ऑल डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, तो हमारा जिस पर है वो है क्विकस्वैप, हम उसको टच कर लेते हैं। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे और क्विकस्वैप में कितने सारे टोकन्स या कॉइन्स यहाँ पर लिस्टेड है। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा ऊपर स्क्रॉल करता हूं तो यहाँ पर दिखा रहा है 136 पेज। ठीक है, 136 पेज।
और एक पेज में मिनिमम 100 से 150 अलग अलग देख पा रहे होंगे पेयर पे टोकन पॉइंट्स है। ओके, अगर हम इसको पूरा आगे स्क्रॉल करेंगे और आगे जाएंगे तो और आपको मिलेगा। सबसे मजे की बात यह है दोस्तों, अपने आप में प्राउड का विषय है कि LGNS सबसे टॉप में रैंक कर रहा है, आप देखिएगा। और यहाँ पर 5 मिनट का टाइम हमने किया तब भी टॉप में है। अगर हम इसको लास्ट 1 घंटा करते हैं तब देखते हैं कि टॉप में ही नहीं, तब भी आप टॉप में हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि 24 घंटे या 6 घंटे में टॉप में है कि नहीं है रैंक में, तब भी टॉप में है। और देखिए साथियों, अपने आप में 24 घंटे का हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, 24 घंटे में भी ये टॉप में है। और मैं 24 ठीक है घंटे के साथ 48 या एक हफ्ते एक महीना भी करूं तो मैं जब से जानता हूं इसको, जब से मैं देखा हूं तब से हमारा डेक्स स्किनर में टॉप में, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में इतने सारे टोकन्स कॉइन्स होने के बाद, बिग स्टॉक एक्सचेंज में इतने सारे होने के बाद भी हमारा LGNS कुछ तो खास बात होगा, ये टॉप में रैंक कर रहा है। आप LGNS के यहाँ पर डिटेल्स आप देख पा रहे होंगे कि ट्रांजेक्शन 24 घंटे में 490,621 डॉलर का यहाँ पर हुआ है। बायर्स 1,01,396 बायर्स है और सेलर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, 3,79,000 यहाँ पर दिख रहा है, 3,89,000 राइट। यानी 24 घंटे में यहाँ पर वैल्यूम दिख रहा है वो है 23.9 मिलियन का खरीदी बिक्री। ठीक है बायर्स, अब आप यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज देखेंगे, हमारा कुछ सवाल आता है कि सर ये 5-6 में ही क्यों घूम रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा साथियों एक अंदर की बात, याद रखिएगा कोई भी टोकन के गिरने का मतलब ये नहीं है कि वो अब गिरते ही रहेगा या गिर गिर करके सीधा वो डंप हो जाएगा। और कोई भी टोकन का बहुत स्पीड से भागने का मतलब ये नहीं है कि वो भागते ही रहेगा। मार्केट का ये ट्रेंड है कि गिरना उठना, जो गिरेगा नहीं उठेगा कैसे, उठेगा गिरेगा कैसे। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि क्यों ऐसा बना हुआ है। जबकि आप थोड़ा सा कुछ दिनों में मार्केट रिसर्च किए होंगे तो कुछ टोकन कॉइन्स का रेट अब उठना चालू हुआ है, लेकिन हमारे ओरिजिन LGNS का वहीं पर स्टेबल बना हुआ है। तो साथियों ये भी किसी सच्चे मजबूत प्रोजेक्ट की निशानी है, वो है स्टेबिलिटी। कि आप देखिए कुछ तो इसमें ऐसी खास बात है, ये स्टेबल बना हुआ है। तो हमारे लिए बहुत जबरदस्त खुशखबरी की बात है कि आप देखिए बायर्स सेलर्स के ऊपर भारी है, बायर्स सेलर्स के ऊपर भारी है 76,333 और सेलर्स है 72,664। तो आप अपने लिए जबरदस्त बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आप सभी के लिए कि रियली हम ऐसे प्रोजेक्ट में है जहां पर लोग डर करके सेलिंग प्रेशर में है, पैनिक हो रहे हैं। कई लोग जिनके पास में सही नॉलेज नहीं है, जिनके पास में सही गाइडेंस नहीं है, जिनके पास में सही कम्युनिटी और सीनियर्स नहीं है, जो लोगों को डरा रहे हैं, उनके डर को खत्म करने के लिए, उनको स्टेबल करने के उनके माइंडसेट नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों वी आर फॉर्चुनेट कि हम ग्रो टुगेदर के हिस्सा है जहां पर सही नॉलेज हम तक सही समय पर पहुंच पाता है। तो अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी, अच्छी बातों की निशानी है। हम स्टेबल मोड पे है और बायर्स भारी है सेलर्स के ऊपर। ठीक है, ट्रेड अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, चलिए यहाँ पर अगर हम ट्रेडिंग को देखेंगे, चार्ट को देखेंगे तो काफी टाइम लगेगा, चार्ट हमारा इशू नहीं है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके और भी चीजों को आप डिटेल देख सकते हैं डेक्स स्किनर से। क्या क्या पेयर क्रिएट कब हुआ था, मतलब हमारे टोकन कब बना, कब पेयर हुआ डाई के साथ में, तो 1 साल 9 महीना 30 दिन। ठीक है, 9 महीना 30 दिन दिखा रहा है। पूल्ड LGNS अभी तक कितना यहाँ पर पूल्ड LGNS हुआ था, 3,22,17,425। ठीक है, यहाँ पर LGNS है और डाई कितना है 18 करोड़। ठीक है, 18 करोड़ 79 lakhs 23,685। ठीक है, यहाँ पर डॉलर में मिलियन में देखेंगे तो 187.8 मिलियन
एंड 187.8, मतलब डाई जितना डाई है उसका जब एल्जीनेस बना तो जब देखिएगा दोनों का बराबर दिख रहा है, डाई मतलब डॉलर के फॉर्म में, डाई के फॉर्म में अलग दिख रहा है और पुल्ड एल्जीनेस के रूप में, क्योंकि उसे आप कन्वर्ट करेंगे तो उतना ही होता है। ठीक है, यहाँ पर पेयर एल्जीनेस इन सब का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप देख पा रहे हैं डाई का। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में जब डेस्क स्किनर डेस्क खोलते हैं तो जो इश्यू दिख रहा है रेड कलर में, इसी से लोग आपको गुमराह करते हैं, डराते हैं। तो चलिए मैं इसको बताता हूं कि एक्चुअल में इसकी असलियत क्या है। लोगों के झांसे मत आइए, क्योंकि उनके पास स्टडी नहीं है। आपको पता होगा YouTube पे भी ढेर सारे वीडियोस व्यूज के लिए बनाए जाते हैं, डराने के लिए बनाए जाते हैं। ये लोग आकर के आपको घर नहीं चलाने वाले हैं दोस्तों, लेकिन इनकी बातों में आकर के आप गुमराह जरूर हो जाएंगे। इसलिए सही जानकारी सही जगह से मिल सकता है, तो आप सही जगह पर हैं, सही जानकारी आप अपने टीम में पहुंचाइए, जिससे आप और आपका टीम दोनों तरक्की कर सके, पैसे एंजॉय कर सके, अच्छी लाइफ जी सके। अभी आप देखिएगा कुछ महीनों से मार्केट में बहुत सारे बवाल चल रहे हैं, लोग लालच में आकर के अपना डिसीजन बदलते हैं, लेकिन याद रखिएगा एक सही डिसीजन मेकर व्यक्ति ही एक सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकता है और अपने पैसे अपने फंड को एंजॉय कर सकता है, बढ़ा सकता है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, मैं कुछ ऐसे एग्जांपल जानता हूं जो एल्जीनियस ओरिजिन में जिनका 25 लाख 30 लाख का बेहतरीन फंड था, कोई तथाकथित कंपनी आया जो सेंट्रलाइज था, डिसेंट्रलाइज था, उनको झांसा दिया, उनको अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा नहीं था, उनको ऐसे प्रोजेक्ट की नॉलेज पे भरोसा नहीं था, उसे उस व्यक्ति पे भरोसा था जो कई कंपनी बदल करके अपना नुकसान कर चुका है, करा चुका है, और वह व्यक्ति 52% 55% महीने के झांसे में आया, और जो रेगुलर 20-22% दे रहा है, 1 साल 9 महीने से दे रहा है, उस प्रोजेक्ट के जगह जो 9 दिन पहले आया उस पे उन्होंने पूरे पैसे निकाल के लगा दिए। शुरुआत में तो बड़ा मजा आया, 55% आ रहा है महीने का, 60% आ रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनको लॉलीपॉप थमा करके वह कंपनी निपट गई, डंप कर गई। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात होता है दोस्तों, ज्ञान ही आपको बचाता है। सही नॉलेज अपने पास रखिए, किसी के झांसे मत आइए। आज के समय में सबसे ज्यादा आप भरोसा टेक्नोलॉजी पे कर सकते हैं, तो सही नॉलेज के साथ जाइए। आपका पैसा, आपका रुपया, आपका धन खून पसीने की गाढ़ी कमाई होती है। ऐसे लोगों के बातों में मत आ जाइए जो लोग टेक्नोलॉजी जानते नहीं, सिर्फ मोटिवेशन करते रहते हैं। दुनिया या आपका घर मोटिवेशन से नहीं चलता, याद रखिएगा। आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है आज के समय में, सही नॉलेज लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर जियो सिक्योरिटी क्या दिखा रहा है, 4 इशू दिखा रहा है, टैक्स मॉडिफिएबल दिखा रहा है, इंटरनल कॉल दिखा रहा है, मिंटेबल दिखा रहा है, सेल टैक्स दिखा रहा है 5%, यही 4 डर यहाँ पर दिख रहा है। तो टैक्स के बारे में बताना चाहूंगा। टैक्स, ठीक है, यहाँ पर लेन देन किस प्रकार से होता है, तो ये उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा होगा कि टैक्स मॉडिफाई यहाँ पर किया जा सकता है। इंटरनल कॉल की बात करते हैं तो यहाँ जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगाने के लिए जो एक अथॉरिटी है, ठीक है, हमारे क्रिएटर्स के पास, उसको ये इंटरनल कॉल बोल रहा है। मिंटेबल की बात है तो मिंट किया जा सकता है यहाँ पर टोकन्स को, तो मिंट तो किया जा सकता है, यस, उस पर डरने की क्या बात है। सेल टैक्स की बात है तो यहाँ पर 5% दिखा रहा है, जब आप कन्वर्ट करते हैं ना, ठीक है, एक्सचेंज में जा करके, तो उसी को हो सकता है सेल टैक्स के रूप में दिखा रहा होगा। एक्चुअल में इसकी पूरी डिटेल जानकारी जो लोग टेक्नोलॉजी में जो एक्सपर्ट हैं, सॉफ्ट इंजीनियर्स हैं, और भी जो हमारे टेक्निकल्स गुरु आते हैं, वो आपको और डिटेल्स में दे पाएंगे। लेकिन जो इश्यूज मैं यहाँ पर अभी तक ऑब्जर्व कर पाऊंगा, तो मेरी तरफ से मैं पूरी तरीके से आपको बोल सकता हूँ कि ये बिल्कुल डरने घबराने वाली कोई इसमें बात ही नहीं लिखा हुआ है। डरने घबराने वाली बात क्या होता है कि मालिक है भैया, बिल्कुल मालिक है, ठीक है, आपके टोकन को डंप करके रखा है, वो वहां पर 100% सप्लाई नहीं दिखता है, वो सब डरने का विषय है। तो आइए इस पर हम लोग जो आपका डर हटा देगा पूरी तरीके से, उसकी ओर चलते हैं। सब में आप देख पा रहे हो ग्रीन सिग्नल है, यस 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 यस, नो 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 नो, ठीक है। जो चीजें खतरनाक होती है जैसे ओनर कैन चेंज बैलेंस तो नो, हैज ब्लैक लिस्ट तो नो, हैज व्हाइट लिस्ट तो नो, ओनरशिप रिनाउंस्ड है साथियों। यहाँ पर यहाँ नो वन दिख रहा है। ओनरशिप रिनाउंस का मतलब होता है कि उन्होंने
टोकन बनाया और अपनी सारी अथॉरिटी जहां पर वो उसको चेंज कर सकता था, मॉडिफाई कर सकता था, बदल सकता था, उसकी अथॉरिटी उन्होंने वहां से विड्रॉल कर लिया है, ले लिया है वापस। उनके पास में सिर्फ ट्रांजेक्शन्स के, जो हम लोग लेन देन करते हैं यहाँ पर, ट्रांजेक्शन्स के कुछ परसेंटेज उनको जाता है, बस वही है। यहाँ पर ओनरशिप किसी प्रकार का स्पेशल परमिशन नहीं है। अब यहाँ पर पिक इंटेल का यहाँ थोड़ा सा हम लोग रिसर्च देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है। हिडन ओनर यहाँ दिखा रहा है और है सस्पिशियस फंक्शंस यहाँ पर दिखा रहा है। तो क्विक इंटेल क्या बोल रहा है कि हिडन ओनर है। अब यहाँ पर हिडन ओनर क्यों है, क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लगने हैं। अभी तक लगभग 45 के आसपास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगे हैं, 100 अभी भी लगना बाकी है। ठीक है, तो ये कोई तो डिप्लाई करेगा ना, तो उसकी जो अथॉरिटी लेकर के हमारे डाउ कम्युनिटी, और डाउ कम्युनिटी मतलब डाउ कौन है आप सभी को पता होगा कि जब कोई भी यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगाने होते हैं, जैसे आप सभी को पता होगा कि लिक्विडिटी को डाइवर्सिफाइड किया गया अलग अलग कॉइन्स में। ठीक है, जैसे आपको पता होगा बीएनबी है, आपका बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, ऐसे जगहों पर इसको डाइवर्सिफाइड किया गया। तब भी हमारे डाओ द्वारा, ठीक है, डाओ कम्युनिटी द्वारा वोटिंग किया गया। जब वोट कराया गया सबसे ज्यादा जिस पर वोटिंग मिला हाँ में, तो फिर उसे लाया गया। तो यहाँ पर हिडन ओनर उसे दिखाया गया है, वही परमिशन, ठीक है, कौन सा अथॉरिटी की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लाई करने का, इसलिए यहाँ पर यस दिखा रहा है। सस्पिशियस फंक्शंस की बात करते हैं तो अभी तक मतलब ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होते हैं जहां बहुत ज्यादा लेन देन होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में लोग होल्डर्स आते हैं, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, मार्केट में हलचल होता है, तो ये लोगों को अवेयर करता है कि भाई हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए। तो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको सही दिखाता है, लेकिन यहाँ जो दिखाया है उस पर डरने की कोई बात नहीं है। ओके, ओनरशिप रिनाउंस्ड दिखा रहा है, देखो यहाँ पर यस है सब्सिस्टेंस एड्रेस नो, हनी पार्ट नो, ठीक है, मिड टेबल नो, ये सब चीजें आप देख पाएंगे यहाँ से। टोकन स्निफर क्या दिखाता है, चलो उस पर चलते हैं। टोकन स्निफर आपने देखा होगा कि अभी तक 3 करोड़ से ज्यादा के टोकन कॉइन्स मार्केट में आ चुके हैं, जिसमें ठीक है लगभग 32 लाख से ज्यादा जो टोकन्स हैं वो स्कैम कर चुका है। तो यहाँ पर जब हम ओरिजिनस पे जाते हैं तो ये 100 में आपको 70 मार्क्स दे रहा है, और अपने आप में 100 में 70 मार्क्स जो होता है बहुत बड़ा प्रमाण है, ठीक है, कि ये प्रोजेक्ट बहुत जबरदस्त है। The audience score is measurable how well the token meets the criteria for safety. क्या लिखा है? The audit score is measure of how well the token meets the criteria for safety. तो सेफ्टी के क्राइटेरिया में कितना नंबर मिला है? 100 में 70 नंबर मिला है दोस्तों। सबसे पहले जब आप जाते हो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस में, तो वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट सोर्स दिखा रहा है, वहां पर आपको देख रहे हैं क्रॉस का ऑप्शन है, क्योंकि 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने हैं और अभी तक सिर्फ 45 के आसपास ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आए हैं। ये पूरे हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई नहीं कर पाया है। जब लगा ही नहीं है तो वेरीफाई कहां से कर पाएगा? तो ये लिखा है द कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वाज नॉट अपलोडेड या verified on Polygon scan and therefore cannot be analyzed for vulnerabilities। ठीक है, अब दूसरी चीज यहां पर देखिएगा, वो है ओनरशिप रिनाउंस्ड और सोर्स डज नॉट कंटेन एन ओनर कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर लिख दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट में से ओनरशिप रिनाउंस्ड कर दिया गया है, तो किसी प्रकार का ओनरशिप यहां पर नहीं है। दूसरी बात समझने की जरूरत है, तीसरी बात वो है क्रिएटर नॉट ऑथोराइज्ड फॉर स्पेशल परमिशन। किसी भी प्रकार का स्पेशल परमिशन नहीं है क्रिएटर के पास कि वो बदलाव कर सके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अंदर में। जो लग गया, जो अप्लाई हो गया है वो हो गया है। नया जो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं वही ही डिप्लाई किया सकता है। जो ऑलरेडी डिप्लाई हो चुका है उसमें किसी प्रकार का फेर बदल करने का परमिशन क्रिएटर के पास नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर
देखिएगा होल्डर एनालिसिस दिया हुआ है, व्यू होल्डर्स, हम वो भी देखेंगे। तो क्रिएटर वैलेट कंटेंट लेस देन 5% ऑफ सर्कुलेटेड टोकन सप्लाई, तो यहाँ पर कितना है हमारे पास में 0.01%, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्रिएटर के पास, लेकिन हमारे पास क्रिएटर के पास कितना है, लेस देन 0.01%। All other holders passes less than 5% of circulated token supply, दूसरे होल्डर्स के पास भी 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक, ये भी है। टॉप 10 टोकन होल्डर्स passes less than 70% of circulated token supply, तो ये यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। इसके जब हम लोग भी होल्डर्स को देखते हैं तो सीधा ये पॉलीगॉन स्कैन मतलब ब्लॉकचेन पे लेकर चला जाता है, और बहुत सारे लोग जो थोड़ा बहुत क्रिप्टो करेंसी के जानकार होते हैं, जो सच्चाई को नहीं जानते, कई बार इतने बार ठगा चुके होते हैं, 15 साल से हूँ, 20 साल से हूँ, ऐसा वो लोग बोलते रहते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के बारे में सत्यता उनको पता नहीं होती एक्चुअल में क्या है। तो वे लोग इसको जा करके देखते हैं होल्डर्स में, और होल्डर्स में जाते बराबर वो देखते हैं कि टॉप 10, अगर होल्डर्स को देखें तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, बाजू देखिए, अब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो पहले में ही 87.1574% यहाँ पर दिखा रहा है। सेकेंड होल्डर के पास 4.0536% दिखा रहा है, तीसरे के पास 3.86। तो बहुत सारे लोग आपको क्या बोलते हैं कि भाई देखो टॉप 2, टॉप 4, टॉप 5 या टॉप 10 के पास ही सबसे ज्यादा यहाँ पर होल्डिंग है, ये अगर बेच दिया, ये अगर कुछ कर दिया तो ये पूरा टोकन, ये पूरा ठीक है प्रोजेक्ट क्रैश हो जाएगा। तो मैं बताना चाहूंगा उन लोगों के लिए, उन भाई साहब लोग को बताइएगा, ये जो होल्डर्स है कोई पर्सनल नहीं है किसी का, ठीक है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब फॉर्मूला जो इसमें डिप्लाई हुआ है उसका ये एड्रेस है। अब इतना बोलने से सामने वाला व्यक्ति तो बिलीव नहीं कर लेगा, तो उनको दिखाइए कि सबसे बाजू में, एक के बाजू में देखिए फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, उसे आप टच करते हैं तो वहां कॉन्ट्रैक्ट लिखा करके आता है। तो जितने भी फाइल का ऑप्शन है उसे आप टच करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट लिखा करके आएगा, ओके। और जिस पर नहीं है ये फाइल का ऑप्शन, वो किसी व्यक्ति का पर्सनल एड्रेस है, जैसे 22-23 नंबर देख पा रहे होंगे, 25-26-27 नंबर आप देख पा रहे होंगे, ये किसी का पर्सनल एड्रेस है। अब जब आप ये बात बोलते हैं तब भी हो सकता है बिलीव ना करे, तो सीधा उसको टच करिए, तब भी आप चले जाएंगे, कॉपी करते हैं, अब कॉपी करके ऊपर में आप इसको करेंगे, यहाँ पर जो सर्च बाय एड्रेस दिख रहा है वहां पेस्ट करेंगे तो भी आपको वहां पर पहुंचा देगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले नंबर को कॉपी किया 1BFC, उस पे वहां पर एड्रेस की जगह क्या लिख करके आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लिख करके आ रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट में आप देखिएगा 0 पोल, दोस्तों बगैर गैस फीस के कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। ये नल एड्रेस है, यहाँ पर 0 पोल दिख रहा है और ऊपर में ही कॉन्ट्रैक्ट लिख करके आ रहा है। अब हम जाते हैं, बैक करते हैं और हम ऐसे एड्रेस को छूते हैं। अब फिर से मैं देखता हूँ 6 नंबर को मैं टच करता हूँ, ओके। 6 नंबर को मैंने टच किया, 6 नंबर को टच करने से यहाँ पर देखिए फिल्टर बाय टोकन पे मैं गया, ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट लिखा आ रहा है कि बाजू में देखिएगा फाइल का ऑप्शन था और यहाँ पर 0 पोल दिख रहा है, ओके। अब हम लोग बैक जाते हैं और जिसमें फाइल का ऑप्शन नहीं है उसे टच करते हैं। ये आपको आना चाहिए, जो भी लोग हमारे नए साथी भी हैं, पुराने साथी हैं, जो लोग ठीक है लोगों के झांसे में आते हैं या जो लोग आपको डराते हैं कि ऐसा ऐसा है करके, उनको आपके पास में सही ऑथेंटिक नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, उन्हें आप दे सकें और उन बेचारों को भी आप उन प्रॉब्लम से बाहर ला सके जो कहीं ना कहीं इतने बार स्कैम के शिकार हो चुके हैं, ठगा चुके हैं या लॉस में है, कर्जे में। अब देखिए हम लोग यहाँ पर टच करते हैं 25 नंबर, 25 नंबर में देखिए किसी प्रकार का फाइल का निशान नहीं दिख रहा है 25 के बाजू में, तो हम उसे टच करते हैं, ओके। टच करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर बिल्डर बाइट टोकन में गए, एड्रेस लिख करके आया, दिख पा रहा होगा एड्रेस, और एड्रेस में नीचे पोल दिख रहा है, इनके पास में 1484 पोल है जिससे ये खरीद बिक्री कर सकता है, ओके, ये ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो ये भी लोगों को आज दिखाने की जरूरत है साथियों। तो बहुत स्मार्टली आप लोगों को सही गाइड कर सकते हैं कि जो लोग आपको बरगलाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है कैसा है, ओके, कि सिर्फ 12 लोग टॉप
टॉप 20 लोगों के पास में ही सबसे ज्यादा यहाँ पर टोकन है, ऐसा करके जो 87%, 4% जो दिखा रहा है, आपको पद भ्रष्ट करते हैं, डराते हैं, अपने नॉलेज का वहां पर उन लोग डंका बजाते हैं, उसका आप एकड़ी यहाँ पर तोड़ सकते हैं सही नॉलेज देकर के। तो ये आपका दूसरा हमने जो एप्लीकेशन देखा डेक्स स्किनर, उससे आप जा करके पूरा एनालिसिस लोगों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे हमारा प्रोजेक्ट जिंदाबाद है। ठीक है, तीसरा आगे हम लोग चलते हैं और अगले टूल्स की ओर। अब हम लोगों ने दो चीजें और कवर कर लिया है, राइट है, वो हमने टोकन स्नाइपर से भी जा करके देख लिया है कि कैसे कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो हमने तीन चीज अभी तक चेक कर लिया, पहला डेक्स टूल से, दूसरा डेक्स स्किनर से, और तीसरा हमने टोकन स्नाइपर। अब आपको अगर किसी को दिखाना हो हमारा, कई लोग बोलते हैं ना व्हाइट पेपर दिखाइए, तो अलग से व्हाइट पेपर आप लोगों को डाउनलोड करके दिखा देंगे, कर देंगे, तो उनको हो सकता है लगे कि ये तो पता नहीं कहाँ का है, तो इसका रियल सोर्स, ठीक है, रियल सोर्स कहाँ से है। तो हम यहाँ पर देखिए किसमें गया हूं मैं, शुरू से आपको दिखाता हूं। तो मैंने खोला है यहाँ पर एक एप्लीकेशन जिसका नाम है कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप में ऊपर गया, सर्च का ऑप्शन है, वहां पर सर्च में मैंने यहाँ पर एलजीनेस डाला, LGNS, ठीक है, एलजीनेस आ गया, ओरिजिन, उसे मैंने टच किया, अभी का करंट प्राइस दिखा रहा है 5.805, और इसमें मैं जाता हूं, ऊपर में हमने इसको एक किया और हम यहाँ पर जाते हैं अबाउट में। अबाउट में यहाँ पर जाते हैं तो देखिए वेबसाइट है, व्हाइट पेपर है, गिटहब है, तो यहाँ से व्हाइट पेपर को हम टच करते हैं। ऊपर में ओरिजिन के बारे में भी यहाँ पर लिख कर क्या रहा है कि ओरिजिन इज अ डेफी 3.0 प्रोटोकॉल built on the algorithmic non-stable coin LGNS, aiming to establish the world's first privacy preserving anonymous stablecoin payment ecosystem, set a global financial benchmark, the guide the future of financial development through advanced algorithmic technology। ओरिजिन डेफी प्रोजेक्ट है जो प्रोटोकॉल पे चलता है, नॉन, ठीक है, एल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल कॉइन LGNS है। इसका एम क्या, उद्देश्य क्या है कि एक ऐसे हम दुनिया का, ठीक है, ऐसे दुनिया का हम यहाँ पर सपना लेकर के चल रहे हैं, जो दुनिया का पहला प्राइवेसी स्टेबल कॉइन लेकर के आएगा, जो पेमेंट इकोसिस्टम होगा, जो पूरी दुनिया में एक बेंचमार्क खड़ा करेगा फाइनेंशियली, ठीक है, डेवलपमेंट को लेकर के। तो इसके बारे में बहुत अच्छे डिटेल्स यहाँ पर दिया, जिसे आप अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं कोई तरीके से। इसका हिंदी अनुवाद आप कर सकते हैं, तो चलो मैं थोड़ा सा इसको हिंदी अनुवाद करके भी देखता हूँ, ओके, कि कैसे हम इसको डीप में जाकर के एनालिसिस कर सकते हैं। आज मैं बहुत ज्यादा आप लोग को टेक्नोलॉजी बताने नहीं आया हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीजें आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस भरेगा। मैं चैट जीपीटी में गया और जो स्क्रीनशॉट किया ना, उसी को यहाँ पर डाल दे रहा हूँ आपके सामने, ओके। आसान हिंदी, ठीक है, मैंने कुछ स्टरिंग किया आसान हिंदी में, हम उसको ट्रांसलेट करके समझते हैं। ओरिजिन एक डेफी 3.0 टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रोटोकॉल है जो LGNS नाम की विशेष डिजिटल करेंसी पर बना है। LGNS कोई साधारण स्टेबल कॉइन नहीं है, बल्कि यह एल्गोरिथमिक मतलब गणितीय नियमों से चलने वाली करेंसी है। ओरिजिन का लक्ष्य क्या है, दुनिया की पहली ऐसी डिजिटल पेमेंट व्यवस्था बनाना जिसमें आपकी पहचान गुप्त हो, प्राइवेसी सुरक्षित रहे और कोई भी बिना बैंक पर निर्भर हुए लेन देन कर सके। ओरिजिन कैसे काम करता है, ओरिजिन एडवांस्ड एल्गोरिथमिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। इससे करेंसी का जारी होना स्थिर और अनुमान के अनुसार होता है। हर व्यक्ति खुद अपनी एल्गोरिथमिक करेंसी जारी कर सकता है और उसे आगे चल करके प्राइवेसी वाली एनोनिमस स्टेबल कॉइन में बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, सेंट्रल बैंक पर निर्भरता कम होती है, आर्थिक आजादी बढ़ती है और संपत्ति ज्यादा सुरक्षित रहती है। ओरिजिन के दो खास सिद्धांत क्या है, एवरीवन इज एन एश्योर, मतलब हर व्यक्ति खुद करेंसी जारी करने की शक्ति रखता है। एसेट्स रिवर्स एंकर्ड एश्योरेंस मैकेनिज्म, मतलब जितनी करेंसी बनेगी उतने ही असली संपत्ति से जुड़ी होगी। निष्कर्ष, आज की बैंकिंग सिस्टम से आगे जाती है, लोगों को आर्थिक आजादी,
सुरक्षा और गोपनीयता देती है और भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा दिखाती है। तो आप देखिए कि एक-एक चीज यहाँ पर कितना जबरदस्त तरीके से डिटेल्स में हमने जाना कि एक्चुअल में हमारी ओरिजिन क्या है। अब यहाँ पर व्हाइट पेपर दिया हुआ है, तो व्हाइट पेपर को डायरेक्टली आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और डाउनलोड का आपको ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन हम इसे सीधा हिंदी में समझते हैं, तो मैं ओपन इन चैट जीपीटी, इसे भी चलिए हम लोग देखते हैं आसान हिंदी में। ओके, साथियों, जाने अनजाने दुनिया की सबसे जबरदस्त आज हम लोग प्रोजेक्ट में है, जिसका नाम है ओरिजिन एलजीनेस। तो सिर्फ बोलने का नहीं, यहाँ पर देखिए उसका उद्देश्य क्या है। ओरिजिन एक DeFi प्रोटोकॉल है जो एक एल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल करेंसी पर आधारित है। ऊपर इसका उद्देश्य देखिए, एक ऐसी निजी अनाम वित्तीय दुनिया बनाना जहां कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से मुद्रा जारी कर सके। कैसे काम करता है यहाँ पर दिखा है। एंड स्टेकिंग क्या है उसका मतलब समझा है। स्टेकिंग का मतलब आप एलजीनेस टोकन को सिस्टम में लंबे समय तक लॉक करते हैं और उसके बदले में इनाम वोटिंग अधिकार पाते हैं। जितने लंबे समय के टोकन रखो उतना ज्यादा लाभ सिस्टम आपकी जिम्मेदारी के हिसाब से इनाम देता है। जितना ज्यादा मात्रा में आप स्टेक करेंगे उतना ज्यादा आपको मुनाफा मिलेगा। क्रॉस चेन पेमेंट क्या है, क्रॉस चेन का ऑप्शन आपने देखा होगा। क्रॉस चेन और तेज लेन देन, ओरिजिन नेटवर्क अलग अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क के बीच क्रॉस चेन लेन देन भी संभव बनाता है। दुनिया का पहला टोकन जिसमें क्रॉस चेन की फैसिलिटी हम सबको मिल रहा है। कई नेटवर्क पर टोकन भेज पाना आसान, लेन देन जल्दी और सस्ते में पूरा होगा। अधिक ब्लॉकचेन एप्लीकेशन के साथ आप हम उपयोग कर पाएंगे। ओरिजिन अपनी दुनिया कैसे बना रहा है? ओरिजिन का दावा है कि एक डिजिटल आर्थिक दुनिया तैयार कर रहा है जहां हर व्यक्ति अपनी वित्तीय सिस्टम बना सकता है। पारंपरिक बैंक नहीं होंगे, आर्थिक अधिकार लोगों के पास होंगे। पैरेलल फाइनेंशियल वर्ल्ड तैयार होता है। तो ये आपका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। और आगे की मैं जानकारी मांगता हूँ। मतलब बहुत आसानी से आप हिंदी में टाइप करिए दोस्तों, और आपको इसका पूरा डिटेल्स वो आपको हिंदी में दे देगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हमको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए ओरिजिन में क्या दिया हुआ है। इंटर प्रोटोकॉल डाओ सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। डाओ का पूरा फॉर्म है। आसान शब्दों में यहाँ कोई मालिक नहीं है, कोई सीईओ नहीं है। फैसले कम्युनिटी वोटिंग से होते हैं। जिसके पास इंजीनियर्स ज्यादा और लंबे समय के लिए है उसकी आवाज ज्यादा ताकतवर। मतलब जितना ज्यादा आप होल्ड करके रखेंगे उतना ज्यादा आप वोटिंग कर पाएंगे और आपकी बातें यहाँ पर सुनी जाएगी। सीधी सी बात है। मतलब यह सिस्टम लोगों का है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा चलता है। वोटिंग सिस्टम कैसे काम करता है? रेजिडेंस रखने वाले लोग प्रपोजल पर वोट करते हैं। ट्रेजरी का पैसा कैसे इस्तेमाल होगा तय करते हैं। सिस्टम में बदलाव का फैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वो किसी को सांसद या एमएलए नहीं बना सकता, विधायक। वोटिंग जनता करेगी, जनता चुनेगी। वैसी दोस्तों यहाँ पर कोई भी चीजें, कोई यहाँ क्रिएटर के पास में अधिकार नहीं है, डाउ कमिटी के पास अधिकार नहीं है। पर्सनल हमारा प्रपोजल जो भी यहाँ पर लागू किया जाता है, फैसले लिए जाते हैं, वो पूरे पब्लिक जो वोटिंग करती है, ठीक है, उसके आधार पर किया जाता है। वोट करने के लिए आप एलजीनेस वहां पर देते हैं और वोटिंग में आप शामिल हो जाते हैं। याद रखने वाली लाइन क्या है? जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी बड़ी भागीदारी। ट्रेजरी क्या है? बार बार सुनते होंगे एक शब्द। ओरिजिन के पास एक कॉमन खजाना ट्रेजरी है, जिसे आपातकालीन फंड भी कह सकते हैं आप। जैसे हमारे भारत सरकार के पास में भी होता है। बाढ़ आ गया, सूखा हो गया, आगजनी हो गया, किसी भी प्रकार की ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं घटती, उसके लिए गवर्नमेंट के पास में एक फंड होता है जिसे आपातकालीन फंड कहते हैं, इंग्लिश में ट्रेजरी, खजाना। इसमें क्या होता है? जैसे अभी स्टेबल कॉइन यूएसडीटी ऑब्लिक डाई, क्रिप्टो एसेट्स, बिटकॉइन, इथेरियम आदि इकोसिस्टम फंड, इस पे अभी आप सभी को पता होगा डाइवर्सिफाइड हुआ है, उसके रूप में रखना, ठीक है। आपातकालीन फंड की कहीं पर भी किसी में कम ज्यादा कोई भी चीज होता है तो दूसरे से उसको बैलेंस किया जा सके। इसका उपयोग क्या है? सिस्टम को मजबूत करने के लिए, नए टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, मार्केट गिरने पर सपोर्ट देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह खजाना किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी का है, पूरी कम्युनिटी का है। अब यहाँ पर उसी व्हाइट पेपर में आप पढ़ पा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि बॉन्ड सिस्टम क्यों है। मतलब बॉन्ड सिस्टम क्या है? बहुत आसानी से समझते हैं। बॉन्ड का मतलब होता है आज सिस्टम को सपोर्ट करो,
और कल बड़ा रिवार्ड पाओ। गिव एंड टेक, जो आप दोगे वही आपको रिवर्स में मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है। कैसे आप कर सकते हैं? आप डाई से, और यूएसडीटी का भी ऑप्शन कई जगह पे दिख रहा है, तो दे करके आप बॉन्ड खरीदते हैं। बदले में एलजीनेस धीरे धीरे आपको लौटाता है। समय पूरा होने पर आपको ज्यादा मुनाफा मिलता है। यह सिस्टम लालच नहीं, बल्कि सिस्टम धैर्य वाले को इनाम के रूप में बड़ा रिवार्ड देता है। तो जो लोग यहाँ पर बॉन्ड लेते हैं उनको सबसे पहला ही आपको कम रेट पे मिल जाता है, ज्यादा एलजीनेस आपको मिलता है, प्लस आपको ब्याज के रूप में और लौटा देता है। तो पता चला दोनों को मिला करके आप देखते हैं तो 6 महीने के दौरान ही आपका लगाया गया, इन्वेस्ट किया गया आपका जो फंड है वो लगभग रिटर्न हो जाता है, बाकी आपको बोनस के रूप में मिलते रहता है। उदाहरण में आप देखते हैं कि आपने एलजीनेस स्टेक किया, आपको रिवार्ड मिला, वही रिवार्ड फिर सिस्टम में जुड़ गया, अगली बार आपको ज्यादा रिवार्ड मिला। मतलब जो रोज आ रहा है उसे भी आप स्टेक में वापस लगा देते हैं, तो फिर से स्टेकिंग का 0.2 के आसपास जो मिल रहा है वो फिर से उस फंड में आपको प्लस होता है। मतलब बॉन्ड के रूप में ज्यादा तो आपको मिला ही, और बॉन्ड से जो रिवर्स आ रहा है आपको इनाम के रूप में, उसे फिर से स्टेक लगाते हैं, तो आप दोहरा फायदा यहां से कमाते हैं। इससे क्या होता है? रिस्क कंट्रोल मैकेनिज्म, जोखिम नियंत्रण। मतलब ओरिजिन का यह मानना है कि मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता, और सिर्फ ओरिजिन का साथियों आप देखिएगा ये किसी प्रकार के मोटिवेशन में काम नहीं करता है, मोटिवेशन वाली बात नहीं है। इनको भी समझ आता है, हमको भी समझ आता है, दुनिया को समझ में आता है कि मार्केट हमेशा ऊपर नहीं रहेगा और न ही नीचे। इसलिए सिस्टम में लिमिटेड मिंटिंग, कंट्रोल रिलीज, ट्रेजरी बैकिंग, एवरीदम बैलेंस, मतलब पैनिक सेल करने वालों से सिस्टम सुरक्षित रहता है। इसे कहा जाता है आरसीएम, रिस्क कंट्रोल मैकेनिज्म। ओके, ओरिजिन का रोडमैप क्या है? ओरिजिन डाउ का लक्ष्य आने वाले समय में क्रॉस चेन एक्सपेंशन करेंगे, आप सभी को पता होगा, मैं भी दिखाऊंगा। ठीक है, साइट पे जाकर के क्रॉस चेन पेमेंट का सिस्टम आ चुका है वहां पर। लेंडिंग, बोरोविंग प्रोडक्ट, आने वाले समय में लोन सिस्टम भी यहां से चालू होने वाला है। रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, RWU, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, कि पूरी दुनिया में हमारे टोकन्स का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पे किया जाएगा। ग्लोबल पैरेलल इकोनॉमी, जिससे पूरा विश्व में एक पैरेलल इकोनॉमी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था बन सकेगा। एक ऐसा सिस्टम जहां पर क्रिप्टो सिर्फ ट्रेड नहीं, जिंदगी का हिस्सा बने, ये ओरिजिन का रोड मैप है, लक्ष्य है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक सवाल आता है कि ओरिजिन किसके लिए बना है? तो इन्वेस्टर्स के लिए, नेटवर्कर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, हाउसवाइफ, गांव वाले जो होते हैं, ग्रामवासी जो होते हैं, जिनके पास में बड़ा अवसर नहीं जा पाता, शहर वालों के पास में बहुत सारे अवसर होते हैं, और यूथ, आज जो यूथ नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जिनके पास में सही रास्ता नहीं है, जो फ्रस्ट्रेशन में अपने कैरियर को लेकर के माथा पकड़ के, सिर पकड़ के बैठे हैं, उनके लिए वरदान साबित हो सकता है ओरिजिन एलजीनेस। और जो व्यक्ति लॉन्ग टर्म विजन के साथ यहाँ पर आते हैं, उनके लिए है ओरिजिन। किसके लिए नहीं है? जल्दी अमीर बनने के वालों के लिए नहीं है। जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, उनके लिए ओरिजिन नहीं है। जो रोज प्राइस देखते हैं और कॉल करते हैं, सर इतने में लिया था, आज इतना हो गया, मैं तो लॉस में दिख रहा हूँ, मैं तो इतने में लिया था, इतना दिखा रहा है, कितना दिन हुआ भाई आपको? सर 15 दिन हुआ है। अरे यार, आप गोल्ड लेकर के आते हो, क्या दूसरे दिन बेचने जाओगे उतने बेचा जाएगा? यहाँ पर उसी बात को यहाँ बताए हैं कि ओरिजिन किसके लिए नहीं है? जो लोग रोज प्राइस देखते हैं और डर कर भागने वाले लोगों के लिए नहीं है। ये लॉन्ग टर्म विजन वाले के लिए है। ये जो बड़ा पिक्चर देखते हैं, भविष्य देखते हैं, उनके लिए, जो करियर के रूप में आज क्रिप्टो से बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, उसके लिए है। डरपोक लोगों के लिए नहीं है, बुढ़ों लोगों के लिए नहीं है, लालची लोगों के लिए नहीं है ओरिजिन एलजीनेस। और जो लोग पल में सावा पल में मासा, पल पल में इसका डिसीजन चेंज होता है, ठीक है, जो इधर से आया तो उधर चले गए, उधर से इधर चले गए, उसके लिए नहीं है। ये उन लोग के लिए है जो विजनरी है, जो बड़ा भविष्य देखते हैं, जो बड़ा इनकलाब लाना चाहते हैं, जो समाज में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, उनके लिए है। इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। बताना चाहूंगा साथियों, सबसे सरल निष्कर्ष, ओरिजिन धैर्य वालों का सिस्टम है, ओरिजिन समझदार लोगों का खेल है, ओरिजिन कम्युनिटी की ताकत है, ओरिजिन भविष्य की अर्थव्यवस्था है। अब आप बताइए, आप आगे क्या चाहते हैं? तो मैं फिर से उसको बोलूंगा तो फिर से बताएगा, ठीक?
ठीक है। तो ऐसे आप समझिए कि हमारा सिस्टम छोटा मोटा नहीं है साथियों। ऐसे ही कोई भी आ गया, कोई भी किसी ने बोल दिया, ऐसा है नहीं है। ठीक है। यहाँ पर फिर पूरे डिटेल दिया हुआ है कि एलजीएस में अलग अलग पार्टिसिपेंट लेवल बनाए गए हैं ताकि हर क्षमता वाला व्यक्ति यहाँ पर जुड़ सके। लेवल्स का मतलब V1 शुरुआती समझदार व्यक्ति। जो V1 बन गए वो बिल्कुल समझदार थे, इन्होंने भीड़ करके काम किया, सिस्टम को सपना समझा, लोगों को लाया, लोगों को मदद किया, इसलिए आज वो V1 बन के जबरदस्त इनकम ले रहे हैं। V2 V3 को कहा गया है सीखने वाला और भरोसा करने वाला। जो अभी भी शुरुआती में समझदारी रखे V1 बने, जो सीखते रहे और सीखते रहते हैं और सिस्टम पर भरोसा करते हैं, इसलिए आज वो V2 V3 है। V4 इसलिए है क्योंकि सिस्टम को समझ चुका व्यक्ति है, उसे कोई हिला नहीं सकता, उसे बरगला नहीं सकता। वह व्यक्ति आज V4 बन के बैठा है। V5 कौन है? जो वह व्यक्ति लॉन्ग टर्म सोच वाला व्यक्ति है, जो भविष्य देखता है, विजनरी है, जो सिस्टम तैयार करता है, सिस्टम पे भरोसा करता है, अपने लोगों को साथ में लेके चलता है, जो सिर्फ अपने तरक्की पे नहीं, लोगों को जिताने पे, तरक्की कराने पे भरोसा करता है, वो आज V5 बन के बैठा है। V6 कौन है? विजनरी लीडर। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं और मेरे लोग टॉप तक पहुंचेंगे, जहां तक उनकी सोच है वहां तक उनको लेकर के जाना है। यही वजह है कि आज हमारे ग्रैंड मास्टर लीडर मिस्टर रमेश पटेल सर की सोच है 2026 में 1000 डाव और 100 V6 2026 में। दोस्तों मेरा भी टारगेट है 2026 में मेरे अपने टीम से कम 100 V1 डाव और कम से कम 10 V6 हम लोग निकलेंगे यहां से। जैसे जैसे लेवल ऊपर आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, और दोस्तों जिम्मेदारी हमेशा मजबूत कंधों को मिलता है, कमजोर कंधों को नहीं। और जिम्मेदारी हमेशा आपको सम्मान दिलाती है, और जिम्मेदारी मांगने की चीज नहीं होती है। बहुत सारे लोग लगता है सर आप बताए नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। नहीं, जिम्मेदारी हमेशा मांगी नहीं जाती, जिम्मेदारी अपनाई जाती है। आपका वोटिंग पावर बढ़ता है जैसे आपका लेवल बढ़ता है, आपका सिस्टम में सम्मान बढ़ता है। आप सबने देखा होगा आइकॉनिक अवार्ड 2025 हमने किया, कैसे राजा महाराजाओं की तरह हमने अपने डाव लीडर्स को वहां पर सम्मान दिलाया। स्टेज में पगड़ी से, राजाओं की तरफ पगड़ी से सम्मानित किए। तलवार जो एक राजाओं की शान होती है, हम उससे उनको नवाजे, क्योंकि हमारे लिए हमारे डाव लीडर्स किसी राजा महाराजाओं से कम नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये इनके सेक्रीफाइस का नतीजा है, उनकी मेहनत का नतीजा है, उनकी सोच समझ, इस सिस्टम पे सीनियर्स पे बिलीव करने का नतीजा है कि वो ऐसे गहरे नट्टू खैरे नहीं है, वो हमारे माथे का शान है। हमारे विवन लीडर्स हमारी जान है, हमारी पहचान है, इसलिए हम उनको सिर में बैठा के रखते हैं, उनको हम राजाओं की तरह सम्मान देते हैं। तो जो हमारे डाव को आपने देखा हो कैसे राजा महाराजाओं की तरह ढोल ताशे नगाड़े से, उनकी बग्गी गाड़ी से हम उनको सम्मान किए, स्टेज में उनको पगड़ी तलवार और शानदार मोमेंटों के साथ उनका हमने सम्मान किया है। तो जैसे ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, और आपको भी ऐसा सम्मान चाहिए तो आपको आज मेहनत करना है फील्ड में। याद रखिए ओरिजिन में लेवल पैसा नहीं बल्कि आपकी सोच को दिखाता है कि आप कितना बड़ी सोच के व्यक्ति हैं। और एक बात हमेशा रखिएगा, जिसके पास बड़ी सोच उसके पास बड़ा पैसा, बड़ा रिजल्ट। ठीक है। एक लास्ट चीज मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, लॉक पीरियड, समय क्यों लॉक होता है। सवाल पैसा तुरंत क्यों नहीं निकाल सकते? जब आप ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, जुआ नहीं है, जल्दी में बनने की स्कीम नहीं है। लॉक का मतलब है सिस्टम को स्थिर रखना, पैनिक से रोकना, लॉन्ग टर्म लोगों को इनाम देना। जैसे किसान आज बोता है महीनों बाद काटता है, इसीलिए जब आप स्टेक करते हैं, जब आप डाई से लेते हैं एलजीएस, लॉक रहता है, उसका मकसद क्या है ना। ठीक है। तो ये सारी चीजें साथियों हमें आज समझने की जरूरत है। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये चीजें हम लोग समझ करके बहुत बड़ा यहाँ पर काम कर सकते हैं, और बहुत शानदार तरीके से अपने लोगों को हम यहाँ पर एजुकेट कर सकते हैं, जिससे हमारा बिजनेस बहुत शानदार ग्रो कर सकेगा। याद रखिएगा मोटिवेशन से घर नहीं चलता, रियल एजुकेशन आपको वहां तक ले जा सकता है जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। फिर से मैं आपको बार बताना चाहूंगा कि
दुनिया में डर करके भागने वाले जो लोग होते हैं, जो लोग पैनिक होते हैं और जो लोग लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम नहीं करते, वही लोग हमेशा तकलीफ में रहेंगे, पैनिक में रहेंगे। लेकिन जो लोग बड़ी सोच के साथ, बड़े विश्वास के साथ, सिस्टम के साथ और बनाए गए रास्तों पे चलते हैं, जो मोटिवेशन पे भरोसा नहीं करके